यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का अंत हो चुका है। वो पुलिस की गोली का शिकार हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब उन सभी लोगों को निशाना बना रही है, सभी लोगों की लिस्ट बना रही है जो विकास दुबे को विकास दुबे जैसा गैंगस्टर बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। यहाँ हमारे कहने का मतलब साफ है, जो लोग विकास दुबे की आर्थिक रूप से मदद करके विकास दुबे जैसे कुख्यात गैंगस्टर को जन्म दिए थे, उन सभी लोगों पर उत्तर प्रदेश सरकार अब पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। शनिवार की शाम यूपी सरकार ने कानपुर कांड की जांच के लिए प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाई है। आप इस संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि केवल विकास के गुर्गों पर एक्शन की तैयारी नहीं है, उसे संरक्षण देने वाले कारोबारियों और सफेद पोशों को भी निशाने पर लिया जाएगा। यहाँ पर बता दें कि विकास को संरक्षण देने के मामले में कानपुर के एक बड़े डिटर्जेंट व्यापारी का नाम सामने आ रहा है। अभी तक रसूख की वजह से इस व्यापारी से पुलिस ने पूछताछ तो नहीं की है, लेकिन सूत्र बताते हैं ये बड़ा व्यापारी अब पुलिस और शासन प्रशासन के निशाने पर है। विकास ने जराइम की दुनिया से अकूत दौलत इकट्ठा की और उन्हीं पैसों से वो अभी तक एक छत्र राज करता रहा। लेकिन यहाँ पर अब सवाल उठता है कि विकास दुबे के खत्म हो जाने के बाद क्या दूसरा विकास दुबे नहीं पैदा होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल लाजमी है क्योंकि विकास जैसे गुंडे अपने आप नहीं बनते, उन्हें बनाते हैं समाज के बड़े और रसूखदार लोग। कानपुर में अब शक की सुई डिटर्जेंट व्यवसाय की दुनिया के एक बड़े नाम की तरफ घूम गई है। कभी बेहद मामूली जीवन बिताने वाले इस व्यापारी बीते कुछ दशकों में अपना व्यवसाय देश प्रदेश में फैला लिया है। उनके ब्रांड की धूम है। बॉलीवुड के बड़े सितारे भी उनके ब्रांड का विज्ञापन करते हैं। इससे आप इस कंपनी और व्यापारी की हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। अरबों के टर्नओवर की इस कंपनी का विकास से कनेक्शन होने की खबर सामने आ रही है। अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस की निगाह में इस डिटर्जेंट व्यापारी और विकास का कनेक्शन कैसे सामने आया। सूत्रों के मुताबिक इस व्यापारी की फैक्ट्रियां उसी चौबेपुर इलाके में है जहां के विकरू गांव का विकास रहने वाला था। वही चौबेपुर जहां विकास की तूती बोलती थी। कहा जा रहा है कि इस व्यापारी ने विकास से संपर्क बनाया और ये संपर्क ऐसा बना कि साल दर साल मजबूत होता रहा। खबरें तो यहाँ तक हैं कि डिटर्जेंट व्यापारी हर साल विकास को तोहफे में महंगी कारें गिफ्ट करता था। दोनों में पैसों का भी लेन देन खूब होता था। इसका लाभ व्यापारी को यह मिलता था कि उसे फैक्ट्रियों के लिए ज़मीन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। फैक्ट्रियाँ भी आसानी से चलती रहती थीं। विकास की वजह से कहीं कोई विरोध नहीं करता था। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी लोगों को शिकंजे में रखकर एक कमेटी बनाकर एक जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो लगातार विकास दुबे जैसे अपराधी की लगातार मदद कर रहे थे। फिलहाल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे काफ़ी कुछ खुलासा होने की आशंका है। कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ देवनाथ पांडे, पार्लियामेंट्री बिजनेस।